हेलो आरुषि जी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। आरुषि जी, आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आरुषि जी, इससे पहले कि मैं सवाल और जवाब का सिलसिला स्टार्ट करूं, मैं लोगों को आपका परिचय दे देता हूं। तो दोस्तों, आरुषि निशांक जी अभिनेत्री है और हाल ही में उनका डेब्यू म्यूजिक वीडियो वफा ना राज आई टी सीरीज पर रिलीज हुआ है और उनके इस गाने को अब तक 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस गाने को देख चुके हैं। और आरुषि जी एक अभिनेत्री होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी कथक डांसर भी है और वे बिरजू महाराज की शिष्या भी रह चुकी है। आरुषि जी एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है और वे गंगा नदी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए लोगों में जागृति लाने वाले स्पर्श गंगा कैंपेन की को फाउंडर भी रह चुकी है। आरुषि जी हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल की बेटी होने के बावजूद भी उन्होंने ये मुकाम अपने दम पर हासिल किया है। तो आरुषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आरुषि जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आपका ये जो नया गाना है, डेब्यू सॉन्ग है आपका वफा न राज आई, वो रिलीज हो चुका है और इसको लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो आरुषि जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पहले गाने को ही लोगों का इतना सारा प्यार मिल गया, तो ये देखकर आप कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज बियॉन्ड देन आवर एक्सपेक्टेशन। हमने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन आप सभी लोगों ने मिलकर इस गाने को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। और मुझे लगता है कि किसी भी पर्सन के लिए हु इज मेकिंग एंट्री टू बॉलीवुड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलना, ऐसा है कि हम ताउम्र उस बात को याद करते हैं कि आपका पहला कदम था, वही लोगों ने बहुत सराहा। और जिस तरीके के चैलेंजेस के बीच में हमने इसको शूट किया, जिस तरीके के चैलेंजेस के बीच में इसकी कास्टिंग हुई, एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड विद लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज। तो ऐसे में भी विदाउट एनी प्रमोशन, सॉन्ग इज डूइंग सो वेल। अभी आपने बताया हम लोग 61 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स अ रॉ फॉर्म ऑफ लव व्हाट वी आर रिसीविंग राइट नाउ। तो आरुषि जी, इस गाने का प्लानिंग कैसे हुआ और कैसे आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। और इट जस्ट हैपेंड जस्ट वाइल टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। सो जब भूषण जी से मुलाकात हुई थी और हम लोग एक आध प्रोजेक्ट और भी साथ में कर रहे हैं। सो जस्ट वाइल टॉकिंग ही सेड यू शुड ट्राई सम म्यूजिक वीडियो ऑल्सो, बिकॉज हम जब पहली बार फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो दैट हाउ पीपल एडमायरिंग योर वर्क। So it was on a testing phase kind of thing, if you will, you want to take that in that way. तो इस तरीके से शुरुआत हुई। फिर जब मुझे सॉन्ग मिला तो गाना बहुत खूबसूरत था और जुबिन ने गाया है, और जुबिन और हम दोनों जो है वो उत्तराखंड से आते हैं। तो एक या कंफर्ट जो है वो पहले से था। हम लोग काफी अरसों से एक दूसरे को जानते हैं, बट वी नेवर गॉट अ चांस टू वर्क टुगेदर। तो मेरे लिए ये भी एक अच्छी बात थी कि जुबिन एंड मी गोइंग टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। नॉट को एक्टर नहीं है वो इसमें मेरे, बट उनकी आवाज का इस गाने में होना मेरे लिए एक वन ऑफ वेरी कंफर्मिंग फैक्टर था। एक चीज जिसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी, आई विल नॉट लाई अबाउट इट, बिकॉज मुझे ये डर था कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है और ऐसा ना हो हिमांश कोहली को रुलाने के चक्कर में पीपल स्टार्ट गोइंग टू हेट मी। या बट ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ भी है तो मुझे लगता है वो मेरे कैरेक्टर की और मेरे टैलेंट की जीत है, दैट पीपल रियली बिलीविंग इन दैट, दैट आई लेफ्ट हिम इन दैट सॉन्ग। तो जी हाँ, बहुत खूबसूरती से इस गाने की शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये जो गाना है इसका शूटिंग कितने दिन चला था और कब शूटिंग हुआ था? हाल ही में हुआ था या कुछ टाइम पहले हुआ था? इसका शूटिंग हम लोगों ने कश्मीर में किया है, जैसा आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत वादियों के बीच या में किया है। और इस गाने को शूट किया गया था जनवरी में, विच इज द पीक टाइम फॉर फॉर कश्मीर कोल्ड वेदर। और उस -17 के टेम्परेचर में हम लोग सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठ के जो है वो शूटिंग के लिए जाते थे।
तो हम 4 बजे जाते थे because I'm the girl, I have to get my hair and makeup done. So it was very challenging, you know. It looked very plain when you see somebody on screen. Then you know it look कि okay ठीक है हाँ हो गया होगा. It's a nice product or it's not a nice product. But the challenges and all the you know hard work we put behind that, it's very different. और कश्मीर में करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ में वेदर कंडीशन की वजह से बहुत चैलेंजिंग हो गया था. हम सुबह सुबह हमारी टीमें जो है वो 6-7 बजे जो है वो डल को तोड़ रही होती थी बिकॉज इट्स frozen so Yeah. badly that Himansh Kohli cannot drive his Shikara and he can't do Chappu to that. So for making that happen, टीम को बहुत एफर्ट करने पड़ते थे. हमें सनलाइट या डे लाइट मिल जाए इसके लिए हम लोग 6 बजे से शूट शुरू कर देते थे मॉर्निंग में. And you can understand that my co-actor were quite lucky enough to layered up with different clothes and a lot of sweaters, but for me it was only one sweater or a georgette suit, so it was difficult. ओके, तो ये आपका डेब्यू सॉन्ग था, तो इसमें आपको काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा काम करने का एक्सपीरियंस एंड वर्किंग स्पेशली विद सच को एक्टर्स हु आर ऑलरेडी वेरी पॉलिश्ड एंड वेरी स्टैब्लिश्ड. हिमांश को सब जानते हैं. हिमांश कोहली जो है वो बचपन से काम कर रहे हैं. कैमरा इज अ फैमिली टू हिम. एंड रोहित सुशांति मेरे दोस्त यारिया फिल्म में भी उन्होंने काम किया है. Yes, he's a या Yaria star and certainly तो मुझे टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. My director was very understanding because for me it was the first time on camera and you can understand, you know, it is not like you are performing over a stage, so it's quite different. ऐसे में आपका को एक्टर का सहयोग जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ फीमेल एक्टर, then it is very important that your male co-actor, you know, make you comfortable and you know that should be a good bonding when you're actually shooting. And I was very lucky enough that both of my co-actors were too good to me that they keep explaining me about the technical terms of the camera, that this is what Arushi they are asking for. So yeah, the experience was wonderful. ओके, तो हिमांश जी आपको कुछ टिप्स दिया करते थे शूटिंग के दौरान? Himansh has been very serious on set, I'm telling you. And Himansh जो है वो जब सेट पे होते हैं तो उनसे डर भी लगता है because he's too focused and you know it's quite serious. But certainly you know seeing him, because ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपके को एक्टर का और एक्ट्रेस वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, उनका आपको फीडबैक और रिस्पॉन्स मिलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर परफॉर्मेंस ऑल्सो. तो मुझे ऐसा लगता था कि हिमांश जब अच्छा परफॉर्म करते थे तो मुझे और अच्छा परफॉर्म करने का मोटिवेशन भी मिलता था और मुझे वो फीडबैक भी मिलता था. आई विल गिव यू एग्जांपल. In the last scene I had to cry on screen and that is my first cry. तो बहुत मुश्किल होता है स्क्रीन पे रोना और मैंने नहीं रोया कभी. हंसना आसान होता है पर रोना इज वेरी डिफिकल्ट. यू नो, ड्रॉप अ टीयर फॉर समबडी यू डोंट नो और यू डोंट फील एसोसिएटेड विद द सिचुएशन. तो मैंने बिना झिझक के बिना शर्म के आई आस्क्ड फॉर अ ग्लिसरीन कि मुझे ग्लिसरीन दे दीजिए. आई कांट क्राई लाइक दैट. But seeing Himansh in that scene and listening to that song, you know, it made me cry without a glycerin. So you can understand that how you get a feedback and then you perform on that. So it was super working with both of my co-actors and with the whole T-Series team. ओके, रोहित जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Wonderful, and both of them were very different personality from each other. Like Rohit, just like a child, you know, making everybody happy on set. And you know, many times it happened, हम लोग शिकारे पे बैठे हमें बोला जाता था कि आपको हंसना है और हम किस बात पे हंस रहे हैं हमें भी नहीं पता होता था. बट हम लोग बहुत देर तक मिनटों तक हम हंस रहे हैं. वी डोंट नो व्हाट वी लाफिंग अबाउट. So he is a guy, you know, making everybody very calm and free on set. And we did a lot of Golgappa parties after we finish our shoot. Same time, Himanshu is very serious and sincere. You can, you know,
discuss adventurous sports with him when we're not shooting. You can discuss philosophical things with him. So it was wonderful. It was wonderful. ये गाना आपका डेब्यू सॉन्ग है, तो इस गाने से जुड़ी कौन सी ऐसी मेमोरी है या कौन सी ऐसी चीज या कौन सा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा? whenever you do कोई भी आप प्रोजेक्ट पहली बार लेते हो वो हमेशा मेमोरेबल होता है. एंड आई विल से for this project, it was a complete package for me to make and keep it in my heart and memory forever and ever. Many reasons behind, like coming up with such a big brand like T Series, first of all. Second, the location of Kashmir. I have never been to Kashmir. This was my first time, and I feel very lucky where I'm coming to Kashmir, and that too for a shoot, for shooting. Then I'll talk about my team, my co-actors, and that first experience of camera. I mean, you learning, and your director is trying to get something very raw from you. So my director told me that, Arushi, I am not going to show you monitor. And I was in so much of doubt, क्योंकि आप जब पहली बार कर रहे होते तो आपको नहीं पता आप कैसा कर रहे हैं. तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक पहला शॉट दिखाया था जहां पर मैं और रोहित वॉक करके आ रहे हैं. एंड trust me, after that I have not seen monitor what I'm doing. I was just going to Ashish, my director instinct, and that experience I can never forget. That he was telling me zyada ho raha hai, kam ho raha hai, and I was completely just listening him, getting that feedback in my mind, and I was performing. So that was very different and memorable for me. सुभाष घाई जी जो बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, शाहरुख खान, बड़े बड़े कलाकारों ने उनके साथ काम किया है और हर किसी का सपना होता है कि भाई सुभाष घाई के साथ एक फिल्म या एक प्रोजेक्ट करने को मिल जाए. आपका ये जो गाना है, ये देखकर सुभाष घाई जी ने ट्विटर पे ट्वीट किया और उन्होंने बाकायदा लिखा कि ये गाना बहुत अच्छा है और उन्होंने आपकी एक्टिंग की भी तारीफ की. तो ये बात सुनकर आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि सुभाष घाई जी ने आपकी तारीफ की? बहुत बहुत अच्छा लगा. एंड आई रियली एडमायर सुभाष घई जी बिकॉज ही हैज built a cultural reputation of India, I would say. और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉलीवुड को विदेशों में वो लेकर गए और फिल्मों को उन्होंने बनाया जो कि पूरी देश और दुनिया में जाने गए. बहुत अच्छा लगा. उन्होंने इस तरीके से मुझे कॉम्प्लीमेंट किया ऑन सोशल मीडिया. और certainly I would love to work with him in future. And मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी कभी ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले. एंड मुकेश छाबड़ा जी जो हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं एंड कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने दिल बेचारा भी बनाई है, उन्होंने भी खुद सोशल मीडिया पे आके जो है वो बधाई दी और परफॉर्मेंस की तारीफ करी. तो बहुत अच्छा लगता है. योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, यू बीन कमिंग इनटू आप एक पहचान में आ रहे हैं तो अच्छा लगता है. आप अभी बहुत जल्द टी सीरीज की एक नई फिल्म आने वाली है तारिणी करके, उससे आप बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है और मैंने सुना है आप वुमेन एम्पावरमेंट का भी काफी काम करते हैं, काफी सेमिनार्स वगैरह आपने अटेंड भी किए हैं और ये जो फिल्म है वो भी वुमेन ओरिएंटेड है. तो आपकी ये जो डेब्यू फिल्म है तारिणी, उसके बारे में कुछ बताइए. जी हाँ, you know absolutely right. This is about women empowerment, and this is going to be one of the project we are doing with T Series. ये कहानी जो है वो एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है जहाँ पे 6 नेवल ऑफिसर्स ने एक वर्ल्ड टूर किया था और वो भी एक छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट में. So it took us long time to get the permission specifically from Ministry of Defense because it's a very prestigious subject to work on. हमने उस पर बहुत काम किया, प्रसून जोशी जी ने उस पर बहुत काम किया है और हम इसमें एक बड़े डायरेक्टर को आजकल साइन करने वाले हैं और यू नो दैट सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट. इस सिचुएशन में डायरेक्टर और एक्टर्स को साइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट वेरी सून बिकॉज T series is T series, so I have a very high hope that very quickly we will just close it and we will announce everything. We have already launched the poster on social media for Tarini, and I'm working with other projects also. One of my web series on Hotstar is coming.
We are Okay. working with many different production houses also, and my one more new music video is coming from a different label also. So yeah, Okay. there are quite many things in the pipeline. ओके, तो तारिणी जो फिल्म आपकी आने वाली है, तो आप कुछ बता सकते हो कि उसका शूटिंग कहाँ पे होगा? अभी मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि ये सारी हाँ, इसलिए चीजें मैं कागज तब शेयर कर डिस्कस सकता हूँ। होती हैं जी, जब डायरेक्टर ऑन बोर्ड होते हैं सब कुछ आ जाता है, और अभी स्टिल इन दैट प्रोसेस, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बिकॉज दिस विल हैव लॉट ऑफ वीएफएक्स इफेक्ट्स आल्सो, एंड क्योंकि ये पूरी दुनिया में उन्होंने एक सर्कम नेविगेशन किया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, तो हम वेट करेंगे कि दुनिया खुल जाए, और काफी पोर्ट्स पे हमको परमिशन लेनी होगी, बहुत जगह जगह जाके हमको शूट करना पड़ेगा, एंड इट गोइंग टू बी वेरी हैवी प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इमोशन एंड ऑल द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, सो वी हैव अ वेरी हाई होप. ओके, आरुषि जी, आप बहुत ही अच्छी कथक डांसर रह चुकी है और बिरजू महाराज के पास से आपने ट्रेनिंग ली है, तो उनके पास से ट्रेनिंग लेने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? It was wonderful, and not only as a dancer or a living legend, महाराज जी जो है वो आपको जिंदगी के भी पहलुओं के बारे में इतनी खूबसूरती से समझाते हैं कि अगर आप कथक नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, तो भी sitting with him and get to know a different aspects of life, it's something, uh, everybody look forward to that, and I feel very blessed. मैंने उनकी बहुत सारी compositions भी की हैं, और उनसे सीखना, उनको जानना, मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो जिसके बिना अरुषि निशंक की पूरी पर्सनालिटी कंप्लीट नहीं होती. आप कोरियोग्राफी भी करते हैं और आपने गंगा अवतरण का पूरा कोरियोग्राफी भी किया था, तो आगे भी आप कुछ बॉलीवुड की कोई फिल्मों वगैरह में आपका प्लानिंग है कोरियोग्राफी वगैरह करने का? I don't know if I'll get a chance. I will not mind that. ओके, आरुषि जी, आपके इस गाने को इतना सारा प्यार मिला, लोग आपके गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक भी आ रहे हैं और आपको नए नए फैंस भी आपके बनते जा रहे हैं, तो आपका ये गाना हिट हो चुका है, इस खुशी के मौके पर आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी लोगों के प्यार के लिए और इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. एंड गाइज, वी नीड मोर एंड मोर लव. इन 6 and 7 days वी हैव क्रॉस 61 million ऑलरेडी. आपका और ज्यादा प्यार चाहिए, और खूब प्यार दीजिए, और साथ साथ अपनी सुरक्षा भी जो है उसको भी आप अवॉइड ना करें, क्योंकि this time is very very crucial. Please stay at home. See, we have dropped all of our promotion activity. We all are at home. Himanshu is in Delhi, I'm in Delhi, but we all are doing things from our own houses. तो प्लीज बाहर मत जाइए और ज्यादा से ज्यादा घर पर रहिए. और मैं कमेंट्स लगातार पढ़ रही हूँ, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. If some fan would like to ask any question, I'm okay to take up. हाँ, काफी सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, मैं देखता हूँ उसमें से कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है तो. Yeah, Asim, hi. हाँ, मैम, यहाँ पे एक नाम है उनका, अभिषेक मिश्रा जी. उन्होंने ऐसा पूछा है कि आपको शूटिंग के टाइम पे कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है शूटिंग के टाइम पे. आई थिंक there are few things gives you energy, and for me in my life, because I have been a dancer, तो जब मैं घुंघरू देखती हूँ या मैं कोई ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ मुझे फ्रीली डांस करने का या इवन वर्कआउट करने का मौका मिले, एंड कैमरा, तो these things really pep me up, and मुझ में बहुत एनर्जी आ जाती है, तो I thoroughly enjoy that. आरुषि जी, काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आपकी तरह इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, आपकी तरह सफलता पाना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, तो ऐसी जो भी लड़कियां हैं जो ये इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा सिंपल मैसेज यही है कि जस्ट चेज योर ड्रीम. हम सभी लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे, और मेरे लिए भी कोई भी रास्ता आसान नहीं रहा है. ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन अदर साइड, बट वी हैव आवर ओन चैलेंजेस, वी हैव आवर ओन डिफिकल्टी. तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. हमेशा पहले अपना रास्ता साधिए. यू शुड नो दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू.
जस्ट डोंट डू एनीथिंग बिकॉज पीपल आर टेलिंग यू टू डू, बिकॉज कई बार आप लोगों को लोग जो हैं वो मिसलीड भी कर देते हैं। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को जानिए, ये चीज आपके लिए संभव है या असंभव है, असंभव भी है तो आप किस शिद्दत तक इसको पूरा करने के लिए, उसको संभव बनाने के लिए जा सकते हैं। सो मेक श्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड गो हेड। आसिम कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ आसिम। Arushi, any best tip to be success? Anamika, yes, certainly Anamika. Best tip is just that be raw to yourself, be true to yourself. जो भी आप करना चाहते हैं अपने से सच बोलिए। आप खुद को ये बताइए कि मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। So be true to yourself. Sorry आरुषि dear, जी I don't आपका know if you're writing something in Urdu. आरुषि जी आपका ये जो गाना है, ये देख के बोल रहे थे कि पहले ऐसा था कि लोग बोलते थे कि अगर आपको सच में अच्छे से कश्मीर देखना हो कि कश्मीर की कैसी ब्यूटी है तो आपको कश्मीर की कली फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको सच में कश्मीर देखना है तो आप ये वफा ना राज आई सॉन्ग देख लीजिए। तो आप That's जो true. That's true. That's completely true because हमने भी जो कश्मीर देखा वो इस शूटिंग के दौरान ही देखा, हमें भी टाइम नहीं मिल पाया। बट इतनी खूबसूरत लोकेशन, इतनी ब्यूटीफुली आशीष ने सब कवर किया है। और गाने भी शूट हुए हैं उस टाइम में, बहुत सारे और लोग भी थे। शहनाज गिल वर आल्सो देयर, लाइक डूइंग अदर प्रोजेक्ट। हमसे पहले भी या DCs के भी और भी प्रोजेक्ट थे। हाँ बट और भी जितना हुए हैं। खूबसूरती से वफाना रासाई में कश्मीर को दिखाया है, आ, वो कहीं नहीं दिख सकता। तो बैठे बैठाए कश्मीर का दर्शन भी आप घर से कर सकते हैं। सही बात है। आरुषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बॉलीक्विक में आए और हमारे इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। Thank you so और much, and lots of love to all the fans, for all the viewers. Please, I request again, stay safe, stay home. कुछ दिनों की बात है, हम फिर से बाहर निकलेंगे, हम फिर से प्रमोशन भी करेंगे, हम शूटिंग करेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन ये समय घर पे रहने का है, अपने घर वालों की चिंता करने का है। और प्लीज प्यार देने में वफा ना रासाई को बिल्कुल कमी ना करे। गिव अस मोर एंड मोर लव। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आरुषि जी मैं चाहूंगा कि आपका ये जो गाना है वो और भी सफलता पाए और इसको 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स बहुत ही कम समय में मिल जाए। और आपका जो फिल्म आ रही है आपकी तारिणी वो भी सुपर डुपर हिट हो। और मैं चाहूंगा कि जब भी आपकी फिल्म रिलीज होगी तो वो टाइम में आप मेरे साथ लाइव चैट सेशन जरूर करेंगे। We will certainly do that, and more best wishes for Bollywood also, Bollywood Queen. Thank you so much. Bye bye. बाय।